सभी को राम राम। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन करे थे। ये परीक्षा जो बेस है उस पर आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सी किसी परीक्षा में 40% अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया। डी उसी परीक्षा में 35 अंक लाया और 30 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा पास होने का न्यूनतम अंक बताइए भाई। सी और डी को पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर लाने होंगे। सी एम ये हो गया डी। सी 40% अंक ले आया और कितने नंबरों से फेल हो गया 20। अगर यह सी 20 नंबर और ले आता तो क्या यह पास हो जाता। डी सेम परीक्षा 35% अंक ले आया और 30 अंकों से फेल हो गया, यानी अगर यह 30 अंक और ले आता तो पास हो जाता। तो यहाँ से 5% ये इक्वल हो गया 10 के। और यहाँ से 1% की वैल्यू होगी 2। क्या है कि अगर वो हमसे आगे कह रहा है कि तो परीक्षा पास होने का न्यूनतम बताइए, यानी 40% व 40% अंक आता है, यानी 40% अंक आता है। तो यहाँ से 40 से गुणा करेंगे यानी 80, यानी वो 80 नंबर ले आया और कितने नंबरों से फेल हो गया 20। तो यानी 80 ये हो गया और 20 ये, तो यानी उस परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 100 नंबर तो चाहिए। जब एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तो 32 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब वह 48% अंक लाता है तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है। अधिकतम अंक मैक्सिमम नंबर और उसको पास होने के लिए जो जरूरी अंक उनकी प्रतिशत याद करनी है कि कितने प्रतिशत पास होने के लिए अंक चाहिए। यानी अगर वह 36% अंक लाता है तो 32 अंकों से फेल हो जाता है, यानी अगर वो 32 अंक और ले आता तो वह पास हो जाता है। जब 48% अंक ले आता है तो क्या है, तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है, यानी अगर वह 64 अंक ना लेता तो भी पास हो जाता। ये दोनों तो यहां से क्या होगा 12% बराबर हो गया 96। 1% की वैल्यू होगी 8, 12 96, 100%। टोटल मार्क कितना है, यानी अधिकतम अंक हो गया 800, यानी अधिकतम अंक कितने हैं 800। और आगे क्या है, पास होने के लिए जरूरी अंकों की प्रतिशत बतानी है। अगर ये कह रहा है कि 1% है, 1% की वैल्यू 8 है, यानी वह 32 अंकों से फेल होता है। यानी अगर वह 32 अंक और लेता तो वह पास हो जाता है, यानी कितने परसेंट 4%। 36 हो गया, 36 प्लस में 4% यानी 40%। भी उसको पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। सेकंड मेथड है इसका कि 36% अंक ले आता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। जब 48% अंक ले आता है तो 64 अंकों से पास हो जाता है। इनका डिफरेंस कितना हो गया 12%, यानी इनको हम क्या करेंगे ऐड। क्यों, क्योंकि 32% अंकों से फेल हो जाते हैं। अगर 32 ले आता
तो क्या ये पास हो जाता। तो कितना हो गया 6 9 12% इक्वल हो गया 96 की। 1% की वैल्यू होगी 8। यहाँ से जो अधिकतम अंक आ गए 800। अधिकतम अंक कितने 800। अब पास होने के लिए 1% बराबर है 8 की, यानी 32 अंक उसको चाहिए। तो 8 की 4 से मल्टीप्लाई करके कितने आ गया 32, और 1 की 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 4%। यानी ये अगर 32 अंक और लिया था तो पास हो जाता। अगर इस चीज को हमें प्रतिशत में कहना है तो यानी अगर यह 4% अंक और लिया था तो पास हो जाता। लिया कितने 36%। इसके अंदर अगर 4% और लिया था तो यह पास हो जाता। कितने प्रतिशत 40%। जब एक विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो 200 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 210 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 25% लाता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है। अगर यह 210 और लाता तो क्या हो जाता पास। 55% अंक लाता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है, यानी 240 अंकों से पास हो जाता है। अधिकतम अंक और पास होने के लिए जरूरी अंकों की प्रतिशत याद करनी है। तो ये कितना हो गया 30% की वैल्यू होगी। इसके अंदर 240 के अंदर इसके अंदर 210 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.5 450। और यहाँ से जो 1% की वैल्यू आ जाएगी, जब इसको 30 से भाग करेंगे 15 और 100% की वैल्यू आ जाएगी 1500। अधिकतम अंक कितने उसके 1500। अब कह रहा है कि 1% की वैल्यू है 15। ये कह रहा है कि 210 अंक, यानी 25% अंक लाता है 210 अंकों से फेल हो जाता है। यानी अगर वह 210 अंक लाता और लाता तो क्या वह पास हो जाता। यानी ये हो जाएगा 15 एकम 15 लार कितना बचे 15 6 15 चौक 14, यानी 14%। इसका मतलब भी अगर वह 210 अंक और लाता तो वह पास हो जाता। अगर इसी चीज को हम प्रतिशत में कहें तो यानी अगर वह 14% अंक और लिया था तो वह पास हो जाता। लिया कितना 25%। अगर 14% और लिया था तो वह क्या हो जाता पास होता है। यानी जो पास होने के लिए कम से कम 39% अंक उसे लाने होंगे। ये व्यक्ति अपने आय का 50% घरेलू सामानों पर खर्च कर देता है, तब बचे हुए का 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर खर्च कर देता है। फिर भी उसके पास 900 रुपये बच जाते हैं तो उसकी आय याद करनी है। ऐसे क्वेश्चनों को आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। जैसे यानी आय 100 है, 100 में 50% घरेलू सामानों पर खर्च करता है, डायरेक्ट कितना बचा 50%। जो बचा हुआ है यानी बचे हुए का 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, यानी 10% खेलों पर। यानी जो 25 50 जो 25 और 10 है इसके बीच में क्या है स्केसिव केस नहीं है तो इनका ऐड हो गया। ये कितना गया 50 और 25 75 और 10 85, यानी बचा हुआ कितना है 50। 50 का 85% है और खर्च कर देता है। तो अगर 50 का 85% निकालेंगे तो ये हो गया 50 दूनी 100, 2 पर काटेंगे तो ये नहीं हो गया 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी 22.5। अगर वो 50 में से 22.5 खर्च कर देता है तो उसके पास कितने बचते हैं 7.5। लेकिन ये क्या कह रहा है 7.5 नहीं, उसके पास कितने बच रहे हैं 900। एक की वैल्यू हो जाती है 900 बटा 7.5, 0 टाइप ऊपर गया। 5 पर काटेंगे 5 दूनी 10, 15 को 75, 15 6 90, यानी 120। और आय कितनी है 100, तो 120 इंटू 100 तो ये आ जाएगा 1,20,000।
यानी 100 का 50% घरेलू सामान पर खर्च कर देता है तो लारे कितना बचता है 50। आगे कह रहा है कि बच्चों का 50% परिवहन पर, यानी 50% तो परिवहन पर प्लस 25% मनोरंजन पर और 10% खेला पर करते हैं, यानी ये टोटल हो गया 85%। इसको ऐड क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनके बीच में स्केसिव केस नहीं, यानी एक बार स्केसिव केस में क्या था, बच्चे का 50%, कितना बचा 50, फिर बच्चे का 25%, फिर बच्चे का 10%, यानी एक बार वृद्धि या वृद्धि हो रही है फिर उसके ऊपर कमी या वृद्धि हो रही है, इसको हम स्केसिव केस कहते हैं। लेकिन इनके बीच में स्केसिव केस नहीं है, यानी क्रमागत वृद्धि या कमी नहीं है, तो हमने इनको क्या ऐड कर लिया, तो ये हो गया 50 का 85%, यानी टोटल का खर्च कर देता है। तो 50 का 85% होता है, यानी 50 का जो 85% होगा 42.5, जब 50 में से 42.5 खर्च कर लेता है तो बचता कितना है 7.5। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि अब भी उसके पास 900 रुपये बच जाते हैं, तो एक की वैल्यू हो जाती है 900 बटा 75, पॉइंट आगे ऊपर 0, 5 दूनी 10, 15 5 75, 15 6 90, तो यह आ जाता है 120, और यहाँ से 100 की वैल्यू 120 में आ जाएगी। इतनी आयु उसकी हो जाएगी। इसका सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है कि 50% है, 50% की जो फ्रैक्शन होती है 1/2, यानी टोटल क्या है 2, 2 में से 1 खर्च करता है, कितना बचता है 1, क्योंकि 85%, 85% की फ्रैक्शन होगी, यानी 85 बटा 100, 5 से भाग करेंगे 17 पर 85, 20 बन 100, यानी टोटल कितनी है 20, 20 का 17 खर्च कर दिया, कितना बचा 3, तो ये कितना हो गया 24, 3। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 3 में कितना बच रहे हैं 900 रुपये बच रहे हैं, एक की वैल्यू 300, टोटल कितना है 40, तो यह हो जाएगा 4 है 12, 1,20,000 उसकी आय हो जाएगी। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% घरेलू सामानों पर खर्च कर देता है और 15% शिक्षा पर खर्च कर देता है, तो यानी 20% प्लस में 15 टोटल हो गया 35%। फिर जो बचा है उसका 40% परिवहन पर खर्च कर देता है और 30% कपड़ों पर कर देता है, यानी 40% प्लस में 30%, यानी हो गया 70%। यदि अब भी उसके पास 195 रुपये बच जाते हैं तो उसकी आय याद करनी है, यानी 35%, 35% की जो फ्रैक्शन होती है, यानी 35 बटा 100, 5 पर काटेंगे तो 7 बटा 20, यानी टोटल कितना है, जो नीचे वाला उसको हम टोटल नंबर कहते हैं, ये हमारा ओरिजिनल नंबर होते हैं, नहीं मूल संख्या या वास्तविक संख्या। टोटल कितना है 20, 20 में से 7 कर खर्च कर देता है, दोबारा कितना बचता है 13, 70%, 70 की होती है 70 बटा 100, यानी 7 बटा 10, टोटल कितना है 10, 10 में से 7 खर्च कर देता है तो कितना बचता है 3, तो यहाँ टोटल कितना होगा 200, 13 मल्टीप्लाई 13 की है 45। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब भी उसके पास यानी 200 थे, 200 पर खर्चों कर दिया, कुछ मान ले घरेलू सामान लगा दिया, शिक्षा पर लगा दिया, फिर बच गया 40% परिवहन पर लगा दिया, 30% कपड़ा पर लगा दिया, फिर उसके पास 39 रुपया बच गया। लेकिन यो क्या का क्वेश्चन में कि 195 रुपया बचा गई, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 5, 39 पंजा 195, तो टोटल ये 200 इंटू 5 कितना हो गया, यानी उसकी जो आय है वो कितनी है 1,000 रुपया है।
एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसके आय में 15% की और खर्च में 5% की वृद्धि होती है तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी जो ये क्वेश्चन है ये होते हैं, यानी खर्चा और इनकम पर बेस होते हैं। जो इनकम है, इनकम बराबर होती है आई प्लस एस। आई होता है इनकम यानी आई, ये होता है ई होता है एक्सपेंडिचर यानी खर्च, और एस होता है सेविंग यानी बचत। यहाँ से सेविंग निकाल सकते हैं, हो गया आई माइनस ई, यानी खर्चा में से जो हम खर्चा कर रहे हैं उसमें से हमारी इनकम घटा देते हैं, यानी आय घटा देते हैं, तो वो हमारी सेविंग यानी बचत आ जाती है। इनमें क्या है, किन्हीं दो का रेशो अगर समान है तो तीसरे का भी समान होगा। आज हम इनके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी अपने आय का 60% खर्च करता है यानी इनकम का। यदि उसकी इनकम में 15% की और खर्चे में 5% की वृद्धि होती है तो हमें बताना है उसकी सेविंग यानी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इनकम कितनी है, इनकम मान ली 100 है, 100 हमने मान ली इनकम है, तो उसका खर्चा कितना है, इनकम 100 है, तो उसका जो खर्चा हो रहा है यानी जो उसका खर्चा कितना है 60%, तो सेविंग कितनी 100 की इनकम कर रहा है, 60 उसमें से खर्च कर रहा है, तो बच कितना रहा है उसके पास 40। आगे कह रहा है कि उसकी आय में यानी इनकम में अगर 15% की वृद्धि कर दे तो उसकी इनकम कितनी हो जाती है 115, और खर्च में 5% की वृद्धि करते हैं यानी खर्च में 5% की वृद्धि करती है। जब 60 का हम 5% निकालते हैं तो ये होता है 3, तो यानी ये हो जाता है 63। सेविंग सेम रहती है। तो हमें बताने की, तो उसके अंदर बताना है कि जो सेविंग है उसके अंदर उसकी कितनी वृद्धि होगी। जब हम इनकम बढ़ाते हैं और खर्चे को बढ़ाते हैं तो यह कितना खर्चा करता है, 63 में से 115 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 52। लेकिन उसकी इनकम कितनी कम हो रही है 12 इनकम वो कम हो रही है, 12 जो सेविंग है वो कम हो रही है, यानी उसकी बचत कम है, कितने में से 40 में से। तो हमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, इंटू 100, 0 से 0 4 की है 12, यानी 30% की उसकी जो सेविंग है उसके अंदर वृद्धि करनी होगी हमें। इसका सेकंड मेथड है एलिगेशन मेथड, यानी 60% खर्च कर देता है, 60% इसकी जो फ्रैक्शन होगी 3 बटा 5, यहाँ पर 5, ये जो 5 क्या है ये टोटल यानी क्या हमारी जो निचले वाली वो क्या होती है इनकम। 5 का 60% बराबर होता है 3, यानी 5 इनकम उसकी आय है, 3 क्या है उसका एक्सपेंडिचर यानी 3 क्या है उसका खर्चा। तो वो बचा कितना रहा है 5, तो उसका टोटल हो गया, 3 खर्चा हो गया, तो बचा कितना रहा है 2, ये उसकी क्या है आय यानी सेविंग है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर और सेविंग, एक्सपेंडिचर खर्चा कितना है 3, बचा कितना आ रहा है 2, यानी ये आगे कह रहा है कि यदि उसकी आय यानी ये हो गया इनकम और एक्सपेंडिचर, यदि उसकी आय यानी इनकम में और खर्चे में 5% की वृद्धि करते हैं, यानी और हमें क्या बताना है कि उसकी बचत में एक्सपेंडिचर कितना है, क्योंकि एक्सपेंडिचर सेविंग
एक्सपेंडिचर में 5% की वृद्धि करनी है। जो यहाँ आता है वो कहता है इनकम, यहाँ में ऐसा कहता है इनकम आता है, तो यह हमें निकालना है। और इसकी जो इनकम है वो 15%, और जो रेशो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 3:2 के अंदर, यानी खर्चा का जो अनुपात दे रखे हैं 3:2। हमें क्या निकालना है, कितने प्रतिशत की बचत हुई। तो यहाँ से क्या है, 15 में से यानी 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। लेकिन ये कितने, 2 की वैल्यू कितनी है 10, तो ए की वैल्यू 5, तो यहाँ से 3 की वैल्यू कितनी होगी 15। इसमें से क्या है कि एक बार तुम यहाँ से एक क्या होता है, एक तो बड़ा घटाते हैं, एक बार हम क्या है छोटे में से घटाते हैं, यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ, जैसे ये है 10, यह हो गया 15, यानी ये हो गया 12। मतलब कि एक यहाँ अगर छोटा है तो दूसरा क्या होगा बड़ा, अगर यहाँ एक छोटा है तो यह दूसरा क्या होगा हमेशा बड़ा। तो एक बार तो यहाँ से घटाएंगे 15 में से 12 गए 3, और फिर 12 में से 2 घटाएंगे आ जाएगा, 12 में से 10 घटाएंगे ये 2। तो यहाँ क्या है 5% है, वो 15 से छोटा है, तो यहाँ हमेशा यहाँ क्या है इससे, यानी इससे क्या आएगा बड़ा आएगा। तो 15 कब आएगा, जब यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी 30%, यानी 30 में से जब 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 15। यानी एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करते हैं, इनकम कितनी है 100 इनकम है, उसका खर्चा 60%, तो उसकी सेविंग कितनी है 40, यानी आय 100 है, हम उसमें से 60 खर्चा कर रहे हैं, तो हम अब बचा कितने रहे हैं 40। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि उसकी आय यानी इनकम में 15% की वृद्धि कर दी भाई, इनकम में 15% की वृद्धि कर दी, 115 हो गया। खर्चे में भी 15% की वृद्धि है, 60 का 15% हो गया 6, ये हो गया 69, यानी 60 का 15%, 0 से 0 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 पर यह कटेगा तो 9 की वृद्धि कर दी, तो ये हो गया कितना 69, 9 की वृद्धि कर दी। 115 में से 69 गए, ये कितने बच गए 6, और यहाँ से कितना बच गया 4, 26। लेकिन आगे क्या कह रहा है, सेविंग कितनी है 40, तो सेविंग के अंदर कितनी वृद्धि करनी होगी 6 की, किस में से 40 में से इंटू 100%, 0 से 0 यहाँ पर 2 पर काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 3 6, यानी 15% की हमें उसके अंदर वृद्धि करनी होगी, यानी बदलाव होगा। यानी 60% है, 60% की जो फ्रैक्शन होती है 3/5, ये क्या है भाई सेविंग, और ये क्या है खर्चा, ये क्या है 5 के इनकम, 3 खर्चा और 2 के सेविंग। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा और सेविंग, एक्सपेंडिचर यानी हमारा खर्चा कितना है 3 का, सेविंग कितनी है 2 की। आगे कह रहा है कि यदि उसकी आय में 15% और खर्च में 15% की वृद्धि कर देनी, सेविंग हमें निकालनी है, इसके अंदर खर्चे के अंदर 15% की वृद्धि करती, इनकम में भी 15% की वृद्धि करती, तो बताइए उसके बचत में कितने प्रतिशत की रेशियो दे रखे हैं 3:2। तो यहाँ से क्या है 15 - 15 0, 2 की वैल्यू 0, तो 3 की वैल्यू 0 कब आएगी, जब यहाँ क्या होगा x गिर गया 15%। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है, यानी खर्चे का और बचत का अनुपात दे रखा है 3:2।
इनकम कितनी होगी, यानी टोटल हो गया 5। यदि उसकी आय और खर्च में 16% तो 8% उनकी आय और खर्च को बढ़ा दिया जाए तो बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। यहाँ से क्या है कि जो 3 और 2 5 है, हम अनुपात क्या है, अनुपात को नहीं बदल सकते, लेकिन हम क्या क्या कर सकते हैं, 5 है, 5 के अंदर 2 जीरो लगा सकते हैं, 500, यानी हमने 500 इनकम मान ली। तो सेविंग कितनी है, 500 इनकम है, यानी इनकम कितनी है 500, खर्चा कितना है 200, सेविंग कितनी हो रही है 300 की। इनकम में 16% की वृद्धि होगी, यानी 80, 580 हो गया। खर्चे के अंदर 8% की वृद्धि होगी, इन खर्चा कितना है 300 और सेविंग कितनी है 200। तो खर्चे के अंदर 8% की वृद्धि होगी, यानी कितना हो गया 300 का 8% हो गया 24, तो ये हो गया 324। 580 में से 324 घटाना है 6, यहाँ से बचेगा 5 और यहाँ से बचेगा 256। सेविंग कितनी है, यहाँ पर कह रहा है कि सेविंग कितनी है, कि जब एक्सपेंडिचर सेविंग यानी इनकम है वो होती है एक्सपेंडिचर सेविंग, यहाँ से सेविंग घटाएंगे तो आ जाएगा इनकम में से एक्सपेंड। यहाँ सेविंग 256 हो रही है, लेकिन यहाँ कितनी है 200, कितनी कमी है 56 की, 56 की कमी है, यानी 56 बढ़ाना पड़ेगा कितने में से 200 में से, यानी कमी है इंटू 100%, 0 से 0 2 पर 8, यानी कितने का प्रतिशत का जो बदलाव है, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी 28%। ए व्यक्ति है जिसकी 13,500 रुपये आय है, यानी इनकम कितनी है, इतनी उसकी इनकम है, उसमें से 45 रुपया बचाता है यानी सेविंग करता है, तो खर्चा कितने रुपए करता है, इनकम है 13,500 रुपये, 4,500 रुपये बचा लेता है, नहीं 45 रुपये बचा लेता है, तो उसकी खर्चा है वो 9,000 रुपये है। तो यहाँ से एक्सपेंडिचर ऑफ सेविंग का जो अनुपात आ गया ये होगा 9,045, तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी 1:2। तो यहाँ से इनकम कितने होगी, इनकम का जो रेशियो आएगा वो टोटल होगी 3, इनकम 3 होगी। आगे क्या करें कि इसको हम लिख सकते हैं अनुपात सेम है, इसके अंदर 2 जीरो लगा सकते हैं, ये होगी। आगे कह रहा है कि उसकी आय यानी आय कितनी 300, 300 का 14%, 300 का 14% होता है 22, ये हो गया 322। और खर्च कितना है 200, 200 का 7% कितना हो गया 214। इनकम में से जब हम खर्चा घटाएंगे तो यहाँ से सेविंग आ जाएगी, जब 322 में से हम 14 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 8 और 128, लेकिन सेविंग कितनी है 100 में से 128 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 28%, यानी जो बचत है उसके ऊपर 28% का बदलाव हुआ, यानी हमें वृद्धि करनी पड़ेगी।